Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इन टॉयलेट के बीच में जो मतभेद रहा था, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। सचिन पायलट चुनाव थोड़ी जगह मोराइल लाल चुनाव है। मोराइल लाल को अपने प्रपोज किया 18 जनवरी की मीटिंग में। हमने सबसे पहले मैंने उनको कहा कि मोराइल लाल को चुनाव ईमानदारी से कांग्रेस का काम करते, हमेशा कांग्रेस का किया। पायलट परिवार 7 चुनाव लड़ा, मेरे लिए नहीं कह सकता कि बेईमानी की। सब 7 बार पायलट परिवार का खूब साथ। फिर देखते हैं कोई राजनीति में उन्होंने ये तक कह दिया था लाल तो महुआ में कि अगर मैं महुआ से बीजेपी नहीं जीती तो मैं पद पर त्याग दे सकता हूँ। केवल लाल बड़े नेता है, कुछ भी कह सकते हैं। वो पार्टी के बड़े नेता है, उनको पता होगा वही क्या होने वाला है। तो पूरी राजनीति के 2 साल के तो कम से कम वो विशेषज्ञ है, तो उनको पता चल गया होगा 2 साल में क्या होने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा था कि इस्तीफा देने की। और चुनाव में हार जीत होती रहती है। हमें पिछली बार सरकार होते 25 सीट आ रही थी, हमारे किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। हमारी सलाह केवल लाल जी को जनता का फैसला जो भी आए उसे स्वीकार करना चाहिए, और जनता ने उनको जिम्मेदारी दी है मंत्री पद में, उसको काम करते हैं। तो 2 साल में तो लाल जी एक तरफा जीते, कोई मुकाबला ही नहीं है 2 साल में। और निश्चित रूप से 1 लाख से अधिक वोटों से लाल जीते। मैंने पहले भी कहा था, कोई भी आ जाए प्रधानमंत्री के, कोई भी आ जाए तो मुझे लगता है बीजेपी के प्रति लोगों का मोह भंग हो गया। विशेषकर नरेंद्र मोदी जी से लोगों का लगाव समाप्त हो गया। और ये 12 सीटों में से कम 8 और 9 सीटें कांग्रेस जीती। एक तरफा वोटिंग हुआ है। जो सीटें हम मानते थे कमजोर मानते, वो सीटें जीत रही। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज हमारे साथ हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा। आज इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत हुई है और जो चुनाव हैं वो हैं प्रथम चरण के, किस तरीके देखते हैं सर? पहला चरण खत्म हो चुका है, किस तरीके से देखते हैं पूरा चुनाव 12 सीटों में? पूरा चुनाव में जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरह की वोटिंग हुई है, उससे लगता है बीजेपी के प्रति लोगों का मोह भंग हो गया। विशेषकर नरेंद्र मोदी जी से लोगों का लगाव समाप्त हो गया। और ये 12 सीटों में से कम 8 और 9 सीटें कांग्रेस जीत रही। एक तरफा वोटिंग हुआ है। जो सीटें हम मानते थे कमजोर मानते, वो सीटें जीत रही। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है प्रथम चरण में। और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत लोगों में बीजेपी के प्रति जो रुझान था वो समाप्त हुआ है, कम हुआ है। इसलिए बीजेपी के लोग वोटिंग करते हैं। इनसे क्या लगता है कि वह जो जिस तरीके से मुद्दे जो हावी हुए थे, आरक्षण का, संविधान का और पानी का बड़ा मुद्दा पूरे चुनाव में चला था, क्या लगता है कि वह जनता किस तरफ गई है? वो मोदी जी से लोगों का विश्वास उठ गया। ये तीसरी बार आ गए तो कुछ भी कर सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो कमेटी से हटा दिया, बहुत बड़ा काम है। और उसका मैसेज पूरे देश में गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सगे नहीं, वो जो इलेक्शन कमीशन की कमेटी के मेंबर थे उसी को नहीं बख्शा, उसकी जगह अमित शाह आ गया। कुछ भी कर सकते हैं। तीसरी बार आया, वो खुद ही कहते हैं तो ट्रेलर है, अभी करने वाला तो मैं अब हूँ। तो जनता इससे भयभीत हो गई। जनता ने मोदी जी के प्रति लगाव को समाप्त कर दिया। राजस्थान की बात करें तो सर 12 सीटों पर चुनाव हो चुका है, इसमें 200 भी शामिल है। 200 का किस तरीके से चुनाव देखते हैं आपकी बात? तो 2 साल में तो लाल जी एक तरफा जीत रहे, कोई मुकाबला ही नहीं है 2 साल में। और निश्चित रूप से 1 लाख से अधिक वोटों से लाल जीते। मैंने पहले भी कहा था, कोई भी आ जाए प्रधानमंत्री के, कोई भी आ जाए तो लाल चुनाव। आपने ये तक कह दिया था कि इंद्र को बहुत भी आ जाएंगे तो वो आए नहीं ना, इसलिए वो आए नहीं, इसलिए वो तो मोदी जी आए ना। और कोई भी आ जाता, इंद्रदेव का कोई भी आ जाता, तो 2 साल में तो मुरारी लाल की जीत फाइनल। लेकिन सर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आ गए, किस तरह से देखते हैं कि पूरी राजस्थान की हॉट सीट बन गई थी 2 साल? देखो 2 साल को हॉट सीट क्या, वो सब जगह जाए। बाड़मेर भी 2 बार जाए, जालौर भी जाए, जोधपुर भी जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, चूरू भी जा रहे हैं, अलवर भी जा रहे हैं, कोटा भी जा रहे हैं, भीलवाड़ा भी जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे मोदी और अमित शाह। उनको लग गया कि राजस्थान में हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए ज़्यादातर वो राजस्थान में जोर दे रहे हैं। और जनता ने भी तय कर लिया, 10 साल में मोदी जी ने जनता को कुछ नहीं किया। बेरोजगारी, युवाओं की नौकरियां बंद, आरक्षण का जिस तरह का इन्होंने संविधान बदलने का जो अभियान छेड़ रखा है, उससे लोग भयभीत हैं। इसलिए जिस तरह नौकरियां समाप्त की है, अडानी अंबानी को एयरपोर्ट दे दिए, रेलवे देने की तैयारी है, सब चीज़ें अडानी अंबानी को
प्राइवेट सेक्टर में देने से नौकरी करने वाले देश का युवा आज मोदी जी से बेहतर। इससे क्या लगता है कि जिस तरीके से अब युवा जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है राजस्थान में, सचिन पायलट भी भाग रहे हैं, अशोक गहलोत भी भाग रहे हैं, मतलब एकता दिखाई दे रही है। अब क्या लगता है कि रोज चर्चा ये रहती है कि जिस तरीके की जो लड़ाई थी पिछली बार सरकार में, उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा, ऐसा लगता है कि अभी अभी इस चुनाव में कोई साइड इफेक्ट है नहीं, सब एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सब एक है, एक मंच पर है, इसलिए इस बार कोई साइड इफेक्ट किसी तरह का नहीं। लेकिन सर राजस्थान में ये जो गलियारों में जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, उसमें ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से आप भाग रहे थे लोकसभा चुनाव में, हमने भी आपको देखा है, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि जिस तरीके से प्रसाद लाल मीणा के और सचिन पायलट के बीच में जो मतभेद रहा था, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। सचिन पायलट चुनाव थोड़ी लड़ा, मुरारी लाल चुनाव लड़ा है। मुरारी लाल को हमने प्रपोज किया है 18 जनवरी की मीटिंग में। हमने सबसे पहले मैंने उनको कहा कि मुरारी लाल को चुनाव लगाओ, ईमानदारी से कांग्रेस का काम करते हैं, हमेशा कांग्रेस का किया है। पायलट परिवार 7 चुनाव लड़ा, मेरे लिए नहीं कह सकता कि मेहरबानी की, सब 7 बार पायलट परिवार का खूब साथ दिया। लाल मीणा भी पूरे जोश से पूरे फील्ड में उतरे हुए थे, हालांकि कुछ दिनों से लेट आए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड के बाद में बड़े एक्टिव हुए। इस तरह देखते हैं पूरी राजनीति में उन्होंने ये तक कह दिया था लाल महुआ में कि अगर मैं महुआ से बीजेपी नहीं जीती तो मैं पद का त्याग दे सकता हूँ। लाल जी बड़े नेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको पता होगा वे क्या होने वाला है। तो पूरी राजनीति के 2 साल के तो कम से कम वो विशेषज्ञ हैं, तो उनको पता चल गया होगा 2 साल में क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने कहा होगा इस्तीफा देने के बाद। और चुनाव में हार जीत होती रहती है। हमें पिछली बार सरकार होते 25 सीट आ रहे थे, हमारे किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था। हमारी सलाह किरण लाल जी को जनता का फैसला जो भी आए उसे स्वीकार करना चाहिए और जनता ने उनको जिम्मेदारी दी है मंत्री पद में, उसको काम करते हैं। अरे एक चीज़ और बताइए, जिस तरीके से वसुंधरा राजे का जितना फैक्टर है राजस्थान में, जिस तरीके से उनको साइड लाइन किया गया है, कितना असर मानते हैं राजस्थान में? देखो रिजल्ट आने से पता चलेगा बीजेपी में वसुंधरा राजे क्या थी और किरण लाल जी क्या है। ये फर्क रिजल्ट आने के बाद बीजेपी को खुद को पता चलेगा। लेकिन सर फिर भी कितना इफेक्ट रहेगा, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि चलो कांग्रेस कह रही है कि हाँ ठीक है हम तो प्रेस करेंगे, लेकिन बीजेपी आज भी कह रही है कि हम 25 सीटें जीतेंगे। क्योंकि 3 मंत्री चुनाव रहे राजस्थान से, तीनों हार रहे। कौन कौन? कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव, तीनों हार रहे, 100% हार रहे। तो ये देखिए कि क्या इफेक्ट है कि इन्होंने क्या किया है। और हम तो भजन लाल जी की भविष्यवाणी को सही मानते हैं, उन्होंने मोदी जी को पहले ही श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। तो भजन लाल जी की भविष्यवाणी को कोई ठुकरा नहीं सकता, राजस्थानी जनता उस भविष्यवाणी की ओर फैसला करेगी। एक अंतिम सवाल और पूछूँ, महेंद्र सिंह जी आपके दोस्त भी थे जब कैबिनेट मंत्री थे, आप कई बार यहाँ तो लाल चौधरी भी हुआ है, क्या लगता है जिस तरीके से वो पहले मंत्री रहे, फिर वापस विधायक बन गए थे, फिर वापस वो बीजेपी चले जाते और बड़े आरोप भी लगाए उन्होंने? उनको रिजल्ट के बाद पता चलेगा मैंने गलती की। पार्टी में हार जीत होती रहती है, सरकार कभी बनती है कभी नहीं बनती। और जो कांग्रेस ही परिवार है, कांग्रेस का जो लीडर रहा है, सारी जिला प्रमुख उनकी वाइफ थी, उनका बेटा प्रधान था, वो खुद कई बार MP रहे, कई बार MLA रहे, कई बार मंत्री रहे, उनको इस तरह जाना शोभा नहीं देता। जनता इसको कभी भी स्वीकार नहीं करती। जरूर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा, जिन्होंने साफ कहा है कि अब की बार 12 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाएगी। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।